हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं केबी एजुकेशनल चैनल में। आज हम 9th क्लास के क्रैश कोर्स के सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। आपने ज़हन में रखना है कि जब हम साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस को मिलाकर पढ़ते हैं तो इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। जब आप साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस को मिलाकर स्टडी करते हो तो ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। मुख्तलिफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हमारे पास मौजूद हैं। इनमें से 5 आपके कोर्स के अंदर प्रेजेंट है जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री है क्या? साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप उन सारे बायोमोलिक्यूल्स और उन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर अकर होता है। साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप उन सारे बायोमोलिक्यूल्स और उन सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अकर होता है। साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब सवाल ये है कि बायोमोलिक्यूल क्या है? वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म को बनाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर प्रेजेंट होता है, उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। जैसे कि हमारे पास है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा। इसी तरह बायोकेमिकल रिएक्शन फिर क्या है? वो सारे केमिकल रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर अकर होता है, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के बॉडी के अंदर अकर होता है। इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन जो एनिमल्स और प्लांट के बॉडी दोनों के अंदर अकर होता है। बायोकेमिस्ट्री के बाद हमारे पास है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हो। साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। है कि बायोजियोग्राफी क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हो। बायोजियोग्राफी की अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, कैमल एक ऐसा एनिमल है जो डिजर्ट में जिंदगी करता है। इसी तरह पोलर बियर्स वो एनिमल है जो अर्थ के पोलर रीजन्स जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह में जिंदगी करता है। अब हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स के बारे में। बायोफिजिक्स क्या है? साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप फिजिक्स के उन सारे लॉज एंड प्रिंसिपल्स को पढ़ें जिन्हें आप इस्तेमाल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हो। साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप फिजिक्स के उन सारे प्रिंसिपल्स, उन सारे लॉज को स्टडी करते हो जिन्हें आप इस्तेमाल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी के लिए यूज़ कर सके। साइंस की उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। जैसे कि फिजिक्स के एक लॉ है जिन्हें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से याद करते हैं। ये फिजिक्स के वो लॉ है जो हमारी मूवमेंट को, हमारे चलने को जो है डिस्क्राइब करता है। इसी तरह लीवर प्रिंसिपल फिजिक्स के वो प्रिंसिपल है जो हमारे एल्बो जॉइंट की मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है या इसे पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप फिजिक्स के उन लॉज और उन प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करें जिन्हें आप इस्तेमाल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। साइंस के इस ब्रांच को हम कहते हैं बायोफिजिक्स। फिर हमारे पास है बायोमैथमेटिक्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप उन सारे टूल्स, उन सारे टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ें जिन्हें आप इस्तेमाल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो। साइंस के उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप मैथ्स के उन सारे टूल्स और टेक्निक्स के बारे में स्टडी करें जिन्हें आप इस्तेमाल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी कर सकें। साइंस की उसकी ब्रांच को हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। जैसे कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के बीच रिलेशन शो करना चाहते हो तो उस रिलेशन को शो करने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? ग्राफ का। और ग्राफ क्या है? ग्राफ एक मैथमेटिकल टूल है। इसी तरह
अगर आप ब्लड डोनर और ब्लड रिसिपिएंट के बीच रिलेशनशिप शो करना चाहते हो तो आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो? टेबल। टेबल क्या है? टेबल एक मैथमेटिकल टूल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दो एग्जाम्पल से ये वाज़ेह हो रहा है कि हम मैथ्स के मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं, और साइंस की इस ब्रांच को हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स। फिर हमारे पास है बायोइकोनॉमिक्स, साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप जानदारों के बिजनेस के बारे में स्टडी करें, उनके कॉस्ट, उनके बिजनेस के प्रॉफिट और उनके बिजनेस के लॉस के बारे में स्टडी करें। साइंस के उस ब्रांच को हम कहते हैं बायोइकोनॉमिक्स। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई पोल्ट्री फार्म खोलना हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए कितना कॉस्ट लगता है, कितना खर्चा होता है। अब जब आप पोल्ट्री फार्म खोलेंगे तो पोल्ट्री फार्म खोलने के बाद आप ये देखेंगे कि इस बिजनेस से मुझे फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप जानदारों के बिजनेस के बारे में पढ़ें, जानदारों के बिजनेस के कॉस्ट, उनके बिजनेस में प्रॉफिट और उनके बिजनेस में लॉस के बारे में स्टडी करें, साइंस के उस ब्रांच को हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो ये थी रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।